So in the last class we were discussing about structure of atom, na? So today we will continue that chapter. Okay. Let's start our class. This chapter is important to be finished. Then only I can start your virtual lab. Okay, we are to do virtual lab also. So the last class we were discussing about what? Structure of atom, and in that I told you how to find out the valency and how to find out the number of electrons, number of protons. Okay, so before starting the class, I want to know how much you remember. Okay, Millie? Yes, ma'am. Tell me how to find the number of protons and electrons in an atom. No reply. Kushal? I don't know, ma'am. Okay. Kushal? Kushal? Yes, ma'am. How to find out the number of protons and electrons in an atom? Quickly. Don't know, ma'am. Tell me. Kushal? Don't know. Okay, so I will continue. I will not waste too much time. All मैंने good, आपको ma'am. हाँ ओके नो इशू आपको मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स आपको 1 to 20 तक आपको याद करना पड़ेगा. You have to remember the elements up to 1 to 20. Okay, 1 to 20 elements you have to find. The first thing you should know symbol of the element and their mass. So I told you कि सिंबल में क्या लिखा जाता है. अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा और जो मास नंबर है वो कहाँ लिखा जाएगा? पावर. Mass number will be Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you put your laptop little bit near to the board? Okay, let me try. Let me try. Just 1 second. Now it will be visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Thank So, you, ma'am. so mass number will be written at the power and atomic number will be written at the base. Okay, first 20 elements you have to remember. So atomic number is equal to number of protons. तो अगर आप सीक्वेंस में एलिमेंट्स याद करते हो, जैसे मैंने याद किया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, तो मेरा पहले कौन है? हाइड्रोजन, फिर क्या है? हीलियम, फिर क्या है? लिथियम, फिर बेरिलियम. तो एटॉमिक सीक्वेंस में जाएगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है. तो जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपको याद करना है क्योंकि वही सीक्वेंस नंबर उसका एटॉमिक नंबर है. ओके, atomic number is equal to number of protons.
ओके और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल रहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल रहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज मास नंबर। ये जो मास नंबर जो लिखा है वो क्या है? मास नंबर क्या होता है? इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो सपोज अगर सोडियम है उसका मास नंबर क्या है? 23 और एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो लिख दिया मैंने 11। मैंने मास नंबर की वैल्यू डाल दी, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू डाल दी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड करना है। तो क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ओके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 दैट इज 12। ठीक है तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड कर सकते हो। ये सब पिछले क्लास में हो गया, मैं स्टार्ट करने से पहले फिर से रिवाइज कर रही हूँ। ओके so this is the atomic number, mass number and how you have to find out the number of neutrons because this question can be a full 3 marks question. Okay an element will be given to you, have to find out the atomic number, mass number or neutrons depends on the case. Okay and the next thing what you have to learn is इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया था कि एटम्स के अंदर शेल्स होते हैं KLLN। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है। मैम क्लियर। मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। तो शाइन हो रहा है ना इसलिए थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा नहीं हो रहा। इधर लिख रही हूँ तो शेल एटम के अंदर क्या रहते हैं? शेल रहते हैं KLLN। ओके तो आपको जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी फिलिंग करनी है। जैसे अगर आप पहले शेल में आप मैक्सिमम कितना रखो? 2। अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है फिर भी तो आप क्या करो? इसमें रखोगे 8 L में। L में मैक्सिमम आप कितना फिल करो? 8। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ और बच रहा है then you fill it in M. Then also if it is left then you fill it in N. इस तरीके से ये ट्रिक फॉलो करके आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सोडियम का ही एग्जांपल ले रही हूँ वापस। अगर मैं सोडियम का ही एग्जांपल वापस लूँ तो क्या हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना प्रोटॉन है इसमें? 11। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे? 11 इलेक्ट्रॉन। तो भरना चालू करते हैं। फर्स्ट शेल में कितना आएगा? 2। तो 11 में से 2 भर दिया। अभी भी कितना बचा है? 9। यस तो 9 में से यहाँ पे कितना करना है मुझे? 8 क्योंकि मैंने सेकंड शेल में आप मैक्सिमम कितना रखो? 8। अभी भर दिया आपने 2 8 और द नेक्स्ट शेल में क्या आया? 1। तो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ सोडियम क्या हो गया? 2 8 1। दिस वे यू कैन अरेंज द सोडियम। अगेन आई एम रिपीटिंग। Sarita madam, can you? यस मैम। Sarita madam, can you? यस The board is not visible and it's very difficult to see what you're writing because the full board should be in the screen. Not visible, ma'am. Please. Slanting also. Slanting also. थोड़ा टेढ़ा है बोर्ड। उसका अरेंजमेंट ठीक करिए, मेरे को दिख ही नहीं रहा है ठीक से। Is it clear? मैडम एक्चुअली बोर्ड बिल्कुल टेढ़ा है, आप स्क्रीन में देखिए कैसे दिख रहा है। मैम वो एक्चुअली उसका फोकस के लिए मैंने ऐसा रखा है, नहीं तो थोड़ा सा लाइट पड़ रही है ना तो शेडिंग और ब्लर हो जा रहा है। अच्छा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना तो बोर्ड शाइन कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। तो कुछ तो don't you should not keep the board opposite to the light, you should keep the board under the light. मैम वैसा पोजीशन नहीं हो पाएगा इसलिए लाइट वो जम नहीं रहा है मैम। you have to keep some table in such a way that ma'am it is very no so abhi now you take the class and then call me once your class is over. I'll talk to you. Okay ma'am. So what did I say? 281 अब पोटेशियम है आपका क्या है? 19
Okay, so you are having potassium. Okay, so in the potassium you are having total how many electrons? 19 electrons you are having. Okay, so first shell you will have maximum how much? 2. Okay, second shell में आपको कितना भरना है? How much you have to fill? 8. 8. So we'll fill 8. Out of 19 we have filled how much? 2 plus 8? 8. 10, 2 plus 8, 10. कितना बचा अभी? 11. 9, 9. 9 बचा है ना? थर्ड शेल में भी कितना रखना पड़ेगा? 8, 8. अब कितना बच गया? 2, 8, 10, 10 plus 8? 1, 18. अभी भी कितना बचा? 1. तो हमने लास्ट शेल निकाला. 1, 1. ओके, तो कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या हो गया? 2, 8, 8. 8, इस 8, तरीके से 1. आप इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर सकते हो शेल. ओके, इज इट क्लियर? दिस वे यू कैन अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. अंडरस्टूड? क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ये हो गया ना. अब बारी आती है किसकी? Yes, ma'am. बैलेंसिंग. बैलेंसिंग ये भी मैंने बताया था आपको. इसके लिए मैंने क्या बताया था? आप क्या करोगे? बैलेंस शेल को देखोगे. बैलेंस शेल मैंने बताया था क्या होता है? लास्ट शेल. The last shell will be called as the valence shell. Valence shell will be the last The end. or the outermost. जैसे सोडियम का लास्ट शेल कौन सा है? ये. क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में जाएगा वो क्या है? वैलेंस शेल है या फिर लास्ट शेल है. तो दिस विल बी हियर वैलेंस शेल. क्लियर है? अंडरस्टूड? सो दिस विल बी योर वैलेंस शेल. तो सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है? Ma'am, 1. वैसे ही पोटेशियम का वैलेंस शेल कौन सा है? 2, 8, 8. लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में गया? फोर्थ वाले. तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो आपको ऐसे ही लास्ट. ओके, आपका वैलेंस शेल क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में जाएगा वो आपका क्या है? वैलेंस शेल है. और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? अंडरस्टूड? वैलेंस शेल में the shell, the last shell or the last electron which enters whichever shell will be called as valence shell, and the electrons present in that shell will be called as valence electrons. Clear है? Understood? So this is your shell and this is your valence electron. अब आपको वैलेंस शेल पता चल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो आपको क्या करनी है? कैलकुलेट वैलेंसी. ओके, सो हाउ यू विल कैलकुलेट द वैलेंस? कैलकुलेट द वैलेंसी आपको जस्ट क्या देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. You just see the valence electron. Okay, valence electron is less than 4 or equal to 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस देन 4 और इक्वल टू 4. लेस देन 4 है या फिर इक्वल टू 4 है. तो अगर लेस देन 4 है या फिर इक्वल टू 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे देखो, इन दोनों केस में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो यहाँ पे वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1. ओके, एंड इफ इट इज मोर देन 4, if it is more than 4, then what you have to do? 8 minus valence electron. What you have to do? 8 minus valence electron. Clear है? जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सेकंड वाले के लिए एग्जांपल ले रही हूँ मैं. ओके, यू आर हैविंग क्लोरीन. क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 70. तो फर्स्ट शेल में कितना आएगा बेटा? फर्स्ट शेल में कितना आएगा? Ma'am, 2. 2, Ma'am, 2. हाँ, सेकंड शेल में 9, 8. 8, 10 हो गया. बचा कितना? 7. 7. थर्ड शेल में मैक्सिमम कितना? 7. 2, 8, 7. इसका वैलेंस शेल है, ये वाला वैलेंस शेल है, क्योंकि लास्ट 1. शेल में गया है. 1, हाँ, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7. तो 8 minus 7 क्या हो जाएगा? 1. तो इसकी वैलेंसी 1. 1. तो इस तरीके से आप, यस करेक्ट, गुड, वैलेंसी आप फाइंड कर सकते. ठीक है? क्लियर है? अंडरस्टूड? इसके अलावा मैंने आपको ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल बताया था. ओके, इसके अलावा मैंने क्या कर रहा है आपको ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल बताया था. याद है? ऑक्टेट रूल. मैम. हाँ, तो ऑक्टेट रूल में मैंने बोला था
कि any element whatever may be its capacity if its outermost shell is having 8 electron it will be stable. यानी कि अगर कोई एलिमेंट है उसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा चाहे उसकी कैपेसिटी 8 से ज्यादा की ही क्यों ना हो. ठीक है, ये एक बताया था. दूसरा मैंने बताया था डुप्लेट रूल. मैं अब डुप्लेट रूल को वापस खींच के क्यों ला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगी तो आप मेरे से कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बोल रही है. डुप्लेट रूल में मींस द स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, स्मॉल एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया और बेरिलियम एंड बोरॉन. ओके, ये जो 5 एलिमेंट्स है, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, ये क्या फॉलो करते हैं? डुप्लेट रूल. अब ये डुप्लेट रूल क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे एटम्स, क्योंकि इसके एटम कैसे हैं? छोटे छोटे. अब ये एटम्स हैं, इनके शेल भी छोटे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, इसलिए इनको एक्सेप्शन दिया गया कि if they are having 2 electrons in their valence shell they will be stable. याद रखना, what is डुप्लेट रूल? If they are having 2 electrons, if they are having 2 electrons in valence shell maybe Ma'am, which is the outermost shell? yes, वही वाला अभी जो मैंने बताया था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उसी को आप आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, उसी को आप वैलेंस शेल भी. क्लियर है? ओके. Yes, ma'am. ओके, तो इतना क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब मैं इसको सॉल्व करें. ये पूरा क्लियर हो गया. अब मैं सीधा, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी. अब आप मेरे को बस, मैं आपको बस एलिमेंट का नाम बताते जाऊंगी, नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बाकी पूरा आप करोगे. ठीक है? Yes, मैम हाँ, हेलियम की वैलेंसी 0 कैसे होगी? लेकिन फिर हीलियम देखो, हीलियम मैंने क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया, हीलियम क्या है? स्मॉल है. small, और वो क्या फॉलो करता small है? atom. डुप्लेट रूल फॉलो करता है. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना. तो अगर मैं शेल में भरूंगी तो कितना आएगा? 2. तो डुप्लेट रूल के हिसाब से ठीक है, करेक्ट है? हेलो, यस मैम. डुप्लेट रूल के हिसाब से इसमें क्या यस है? मैम. तो या तो उसको डुप्लेट रूल फॉलो करना है या फिर ऑक्टेट रूल. तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनको छोड़ के बाकी किसी को भी डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करना, बाकी सबको ऑक्टेट फॉलो करना है. तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है? स्टेबल है. लेकिन अगर वही चीज अगर मैं लिथियम का बोलूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 1. क्या ये स्टेबल है? तो लास्ट शेल में क्या है? 1. क्या ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं. तो इसको हमको करवाना पड़ेगा. करवाओगे कैसे? जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. ओके, तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं शुरू से. तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का लेते हैं. ठीक है? यस. हेलो, कौन पूछ रहा है? किसको डाउट है? किसी को डाउट है? डाउट? प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन, देन क्या आया? कॉन्फ़िगरेशन A, L, M, N, and then L. Okay? ठीक है, तो अब पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन से. तो हाइड्रोजन का आप देख लिए, यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया है. नीचे क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखा रहता है? मास नंबर. ओके, तो ये कौन बताएगा? हु विल टेल? भव्या. भव्या, भव्या. Yes, ma'am. टेल मी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन. Number of protons in hydrogen. 1. 1. इलेक्ट्रॉन? 8, Electron 1. 1. न्यूट्रॉन? 1. न्यूट्रॉन हाउ इट विल बी 1 बेटा? मास नंबर कितना है? पावर में देखो क्या लिखा है मैंने.
1 लिखा है। 1. अरे मास नंबर क्या है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 1 है, मास नंबर 1 है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 2. 0. 0 बेटा। 0. माय गॉड। 0. हाँ, मास न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तो 1 - 1 0। 0. ओके। अब हाइड्रोजन क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे? जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? प्रोटॉन से। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा? 1. 1। बैलेंसिंग क्या हो जाएगी? 1. 1। गुड। नेक्स्ट this will be told by Akshat. Akshat. Akshat is not there. Bhumika. Bhumika, are you there or not? Bhumika. Arham, tell me what will be the protons and electrons in helium? Arham, tell me. Hello? Arham? No. Hitesh, Gaurav? Gaurav, Yes, ma'am. tell me. Helium का बताइए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. Proton 2. Yes, correct. Ma'am, कितना electron. प्रोटॉन है? हाँ, 2. Ma'am, वो न्यूट्रॉन. neutron 4. How it will be for neutron is equal to mass number minus number of protons. लिखा है ना मैंने? Mass number is equal Yes, to. ma'am. हाँ, तो mass number कितना है? 0. Mass number देखो जरा नंबर में कितना है? 4. 4. Mass number minus number of protons. 4 minus 2 कितना होगा? 2 and 2. अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो. M2. बैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? M2. बैलेंसी will be 2 बेटा. Yes, ma'am. मैंने क्या बोला? मैम 0. मैम 0. क्योंकि ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है. मैम 0. 0. यस, ओके. 0. मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है। Yes. No, ma'am. यस मैम पूरी ब्लर है, एक शब्द नहीं दिख रहा है. ऐसे कैसे? Yes, ma'am. मैम अच्छा, क्लियर है, clear बस है। आपकी वॉइस लैग हो रही क्लियर है। मैम आपका नेटवर्क किसको आप रीजन कीजिए. ठीक है बेटा, स्क्रीन क्लियर है. वॉइस भले ही हैंग हो सकती है, लेकिन स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर है. अरे Yes, मैम ma'am. आप स्क्रीन के सामने खड़े हैं तो आपको तो क्लियर ही दिखेगी. अगर नेटवर्क कनेक्शन अगर प्रॉपर नहीं होता तो मेरा यहाँ पे हैंग होता है थोड़ा भी. मैम आपको रेड दिखा है आपका। यस मैम एकदम लाल लाल. यस मैम आपका No, रेड ma'am. दिखा रहा है, स्क्रीन भी ब्लर है. No, ma'am. मैम रेड कलर का कपड़ा पहने इसलिए रेड दिखा रहा है. 299. फिर No, ma'am, नेटवर्क आपका बैंडविड्थ रेड white दिखा रहा है. Enough, enough, enough. अब और मत. Wait. मैम सबसे पहले श्रेहिल को म्यूट करो. यस मैम, वो श्रेल बीच Wait. में परेशान करता है. didn't mute you all because I want to discuss the question with you, but I don't want unnecessary comments. Okay? आपको नेटवर्क Okay, कनेक्शन ma'am. नहीं दिख रहा, वो बोल सकते हो. एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना. आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइए मुझे को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा, वो बोलो. एक्स्ट्रा क्या है बोल रहे. Ma'am, screen is. Now, after this lithium का क्या है? Next lithium will be told by this Garvik.
Garvik. Garvik, are you there or not? Divya? 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 No. Bhumika? Bhumika? Bhavya? Yes, ma'am. Tell me the next one. Yes, ma'am. What is the number of protons? Ma'am, 3. Yes. Next, electron. Ma'am, 5. Five. Ma'am, How? 3. 3. Ma'am, 17. Neutrons. Ma'am, 4. 4. How will I will fill the electron? K shell, how much it will be? Ma'am, 2. L. Ma'am, 1. Ma'am, 1. 1. C. Ma'am, 1. 100. Who is that? Am I doing a joke here? If you don't want to reply the answers, please don't reply. Next is beryllium. Okay, beryllium का atomic number है आपका 4. Okay, beryllium का atomic number है 4. 9 mass number. Okay, तो अगर इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन्स अगर इसका प्रोटॉन्स की एटॉमिक नंबर के इक्वल है, एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो इसका आपका प्रोटॉन भी हो जाएगा कितना 4. अब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स, 4 and 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके क्लियर. अब न्यूट्रॉन्स की बारी है. न्यूट्रॉन्स की बारी आती है तो न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर न्यूट्रॉन्स कितना निकालेंगे हम? मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स. तो मास नंबर कितना है 9 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 5. 9 minus 4 5 हो गया. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स हो गया. अब फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. तो टोटल फिलिंग हमको कितनी करनी है बेरिलियम? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2. ओके क्लियर. तो यहाँ पे हो गया आपका एक चेकिंग हो गई इसकी. अब बैलेंस शेल में अब इसका Ma'am, so it's valency will be 0. हाँ अब आप इसका बेरिलियम who is that? Who is coming? ओके अब ये बेरिलियम का एक चीज देखो. यहाँ पे बेरिलियम का आप ये क्या बोलते हैं, बेरिलियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 है, फिर भी ये स्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? ये मेटालिक नेचर है. ओके इसका नेचर कैसा है? मेटालिक है. और ये क्या है? मेटल है, बहुत इसका इसी कारण से ये स्टेबल नहीं आएगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2. याद रखना इस बात का. एक्सेप्शन जहां जहां है मैं बताते जा रही हूँ. बोरॉन, बोरॉन का क्या है एटॉमिक नंबर 5. मास नंबर आप बताइए, आप लोग याद किए हो? बताइए, कोई याद किया है? Anybody has by hearted this mass number? हाँ किसी ने भी याद किया है? मैम 10. 10. अब बताइए आगे. मास प्रोटॉन कितना हो जाएंगे जितना इसमें एटॉमिक नंबर है 5. 5. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5. 5. न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा 10 minus 5 Neutrons will be 5. 6. है ना. तो 2. अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन and 3. और कितना आ जाएगा 3. 2 और 3. तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3. ये तो मैंने रैंडम ऐसा करा दिया. अब ये क्या है? अब मैं आपको रैंडमली पूछ रही हूँ. आप मैं कुछ बोर्ड में सॉल्व नहीं करूंगी, आप मेरे को बताएंगे कि क्या है. ठीक है मैं आपको भले ही मास नंबर और एटॉमिक नंबर बता दूं. क्लियर.
So this will be told by Khushil. Khushil, tell me what is the atomic number of neutrons in sulfur. Khushil, मैम yes. मैम 16 16 उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है 32. मैंने बता दिया आपको. 16 उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है 32. अब आप मेरे को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके बताइए और उसकी वैलेंसी बताइए. इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों 16 है और वैलेंसी होगी वैलेंसी क्या होगी? M2. वैलेंसी 2, सल्फर की 2. करेक्ट, गुड. नेक्स्ट, लब्धि. लब्धि बापना. What these people are doing? Krishika. Yes, ma'am. Tell me what will be the electronic arrangement of oxygen. Atomic number of oxygen is 8. 8. आप मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताइए इलेक्ट्रॉन का. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 8 है. और वैलेंसी से पहले मेरे को वैलेंसी k एलिमेंट शेल है ना, k एलिमेंट शेल, इसमें पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, ये मुझे बताइए. K में 2. Yes. L में 6. करेक्ट, गुड. और M और N में कुछ नहीं है. हाँ ठीक है, आप एकदम और वेरी गुड. वैलेंसी 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. भूमि. यस मैम. अब आप बताइए मेरे को फास्फोरस का सिंबल होता है P. एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 31. ओके, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31. तो आप मेरे को बताइए सब शुरू से इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इसकी वैलेंसी. मैम इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले प्रोटॉन बताइए. मैम प्रोटॉन 15. करेक्ट, गुड. इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन हम नहीं पता, डोंट नो मैम. प्रोटॉन किसके इक्वल रहता है? प्रोटॉन के इक्वल रहता है ना इलेक्ट्रॉन. तो किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन किसके इक्वल रहते हैं? इलेक्ट्रॉन. देखो नॉर्मल सा लॉजिक है बेटा. एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना. एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है ना. तो प्रोटॉन अगर 15 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 15. करेक्ट, डन. इतना दिमाग में रखो कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल है. तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा. तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. तो इसका प्रोटॉन कितना है? 15. तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15. अब आपने इलेक्ट्रॉन भी पता लगा लिया. अब हाँ, न्यूट्रॉन की बारी. न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? मैम 16. इलेक्ट्रॉन माइनस. आपका न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास नंबर को क्या करोगे? मास नंबर माइनस प्रोटॉन. दैट इज 31 माइनस 15. तो 31 माइनस 15 करने से कितना आएगा? मैम हाउ मास नंबर इज 31. मास नंबर इज 31. अब देखो, अब मास जो रहता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है ना. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो भी सम रहेगा वही 31 है. तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन में मैं आपको मास नंबर बता रही हूँ. हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं ना मास नंबर ना बता के आपको क्या बताऊं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताऊं. तो आपको मास नंबर निकालना पड़ेगा. ये क्या है? कैलकुलेटिव तरीका है. ओके,
लेकिन लैब में हम लोग ऐसे नहीं फाइंड करते। लैब में हम लोग, मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास थ्योरी बताया था ना, कि आप लोग किसी कार्बन से रिलेट करके उसका मास निकालते, अगर याद हो। बिफोर हाफ ईयरली द पोर्शन वाज डन, रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हम दूसरे किसी चीज से रिलेट करके उसको मास निकालते हैं। ये तो हम कैलकुलेशन के लिए, हमको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना है ना, ये कैलकुलेटिव तरीका है, ठीक है। तो अगर इसका मैं न्यूट्रॉन निकालू तो 31 - 15 कितना हो जाएगा? 16। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 न्यूट्रॉन्स। अब अगर मैं इसका अरेंजमेंट करूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करूं कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, मास नंबर 15 + 15 30 होता है मैम। 31 क्यों है ऐसा? बेटा मास नंबर, रुको मैं यहाँ पे लिख चुकी थी। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है? प्रोटॉन्स इसमें होते हैं 50। मैं रोज इसी से करूंगा तो मास नंबर कितना हो जाएगा? तब तक ठीक हो जाता। 31। ठीक है, क्लियर है। मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। गलती मत करना इलेक्ट्रॉन्स की। 90% बच्चे का दिमाग में क्या आता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। गलती मत करना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम है 15 + 16 31। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो वैलेंसी क्या? अब इसका अगर मैं फिलिंग करूं तो KLMN में क्या हो जाएगा? मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है? 15। तो पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और लास्ट शेल में क्या हो जाएगा? 5। अब ये मोर देन 4 है, ये मोर देन 4 है ना, तो मोर देन 4 के केस में वैलेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 - 5 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ओके, नाउ हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? मिली? व्हाट हैपेंड मिली? No ma'am, I was asking this only. Done. ओके, तो ये क्लियर है ना? अब इसमें से, हाँ, अब ये तो हो गया। अब रैंडमली एग्जाम में आपको कुछ भी दे देगा। देखो, मैं इसको बहुत तरीके से पूछ सकती हूँ। अब मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अब मैं आपको एलिमेंट का नाम नहीं बताऊंगी। ओके, आई विल नॉट टेल यू द नेम ऑफ द एलिमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। बस आपको उसका मास नंबर वगैरह फाइंड करना है। मैं बोल रही हूँ एक एलिमेंट X है, इसका नाम नहीं बताया, यू हैव टू आइडेंटिफाई। और उसके लिए हिंट क्या दिया गया है? इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? दिस द प्रोटॉन्स इज प्रोटॉन्स कितने हैं? 9। ओके, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 9। ओके, so you identify this element and add the symbol. एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? और 9th एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। 9th एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। ओके, तो एटॉमिक नंबर इसका 9 है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 9 + 9 18। क्लियर है? 66 यूज्ड आप देखो। हाँ, इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? No ma'am. No, ma'am. कोई भी क्वेश्चन दूंगी सॉल्व कर लोगे? Yes, ma'am. ओके, तो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ठीक है? Yes ma'am.